पलायन कर जाए के अंदर जाकर वहां मजदूरी करे, वहां जाकर वो उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र और कहीं भी जाकर बाहर जाकर काम करे। योगी जी कहते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे हैं बाहर से। यही कारण है ना कि जो अभी इजराइल उन्होंने भेजा, काफी बड़ी संख्या में इजराइल गए लोग, जहां युद्ध चल रहा था, जहां लड़ाई चल रही थी, वहां पर उत्तर प्रदेश के लोगों को भेजा गया। यही कारण है कि आज यहां पर आप उनको पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो उनका पलायन हो रहा है। जॉब कार्ड धारक 1,65,11,851 लोग हैं जो जॉब कार्ड है। एक्टिव जॉब कार्ड धारक 1,09,33,396 लोग। जो सामग्री बकाया है 1,610 करोड़। जो अधिनियम के प्रावधान है कि 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान होना चाहिए, न किए जाने की दशा में उसको 0.5% प्रतिशत की विलंबित दिवस के हिसाब से 5.5% के हिसाब से उसको हर्जाना दिया जाएगा। कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि ये सरकार गरीबों का हक मार रही है, उनका सीधे सीधे उनका शोषण कर रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है। दूसरा, जो संविदा कर्मचारी हैं 40,000 संविदा कर्मचारी, पिछले 8 महीनों से उनका मानदेय नहीं मिला है, 8 महीने से। और जो ईपीएफ अधिनियम के अनुसार संविदा कर्मियों को अप्रैल 2015 से लाभ मिलना चाहिए था, आज तक उनके ईपीएफ खातों में कोई पैसा नहीं जमा हुआ। ये ईपीएफ का ये घोर आपत्तिजनक है। ईपीएफ का नियोक्ता अंश 13% भी उनके मानदेय से काटा जाता है, जो न सिर्फ नियम विरुद्ध है बल्कि सरकार के संविदा कर्मी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। 8 वर्षों से 2000 संविदा कर्मचारी 2000 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है पिछले 8 वर्षों में, और उनके परिवार को ईपीएफ का कोई लाभ अभी तक नहीं मिला। ये सरकार केवल और केवल झूठी बातों से, केवल और केवल लोगों को विधानसभा में भरमाने से कि कैसे ये सब चीजें विधानसभा के अंदर न उठे, ये बातें ना हुए, तो वो केवल बांटने का काम, कठमुल्ला की बात करना, मौलवी की बात करना, और कैसे ध्यान दूसरी तरफ चला जाए, बट जाए, पूरी के पूरे प्रदेश में हिंदू और मुसलमान पे केवल चर्चा करते रह जाए, इस पे ये पूरी सरकार लगी है, ताकि ये जो मूल मुद्दे हैं हमारे, जो असली मुद्दे हैं, जो जरूरत है लोगों को, उसकी चर्चा, उसकी कोई भी इस पे डिस्कशन विधानसभा के अंदर ना। ये आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने ये बात रखी है। मैं समझता हूं और गरीबों को तत्काल होली के पहले और ईद के पहले तत्काल उनको भुगतान किया जाए, उनकी मदद की जाए। इतनी बात मुझे लगती है। धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो? बीजेपी के सारे नेता ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ गया है कि कभी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं गया, कहीं कोई घटना हुई है, कैसे दिखते सर? हाँ, तो ये तो सही बात उनके मुंह से आ गई, जो उनके दिल में बात थी कि ऐसे महाकुंभ की अव्यवस्था कभी नहीं हुई, इतने लोगों की कभी मृत्यु नहीं हुई, इतने लोग कभी परेशान नहीं हुए। जिस तरीके के आग, कितने बार आग लगी होगी, मुझे लगता है कि शायद इस बार महाकुंभ में दर्जनों बार आग लगी होगी। कितने सेक्टर जल गए, कितने आपने देखा, जिसमें गीता प्रेस, सबसे पहले गीता प्रेस वाले भंडार, जिसमें तमाम पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें जल गई। तो ये पूरी तरीके से अव्यवस्थित, अब सरकार ने अव्यवस्थित कुंभ को की व्यवस्था की। हाँ, इनकी अव्यवस्था पर जनता की आस्था भारी पड़ी। लोग पैदल चलकर, सर पे गठरी रखकर, सामान रखकर महाकुंभ में स्नान करने आए, और महाकुंभ में उन्होंने
स्नान किया और अमृत पान किया। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़े इनकी बात धर्म की, हिंदुत्व की सबसे बड़े पुरोधा अपने आप को मानते हैं, तथाकथित सबसे बड़े पुरोधा, सरसंघ पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी क्यों नहीं आए? ये हिंदुस्तान की जनता, इस देश की जनता जानना चाहती है, प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि सबसे बड़े हिंदुओं के धर्म रक्षक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत क्यों नहीं आए इस अमृत स्नान करने और वहां का आशीर्वाद लेने? क्या उनको सनातनी माना जाए या सनातन से बाहर किया जाए? औरंगजेब मामले में अब वो आदमी के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी भी जो है तमाम डिमांड उठ रही है। यूपी सरकार बोल रही है कि अखिलेश यादव को इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो लगातार ट्वीट करके उनके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। तो यदि कोई इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो बता दें, यूपी सरकार जो अच्छे से कर सकती है। मुझे देखिए, अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके की बात बोल रहा है, इससे ये जाहिर होता है कि वो केवल और केवल राजनीतिक फायदे की बात बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास तो सारा अधिकार है, मुख्यमंत्री ऐसी भाषा थोड़ी बोलते हैं। मुख्यमंत्री के पास अधिकार है जो भी कार्रवाई करनी करें, पर वो केवल राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे बंटवारे की बात वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के पास सारा अधिकार होता है, और ये देश सबका है, सारे लोगों का है, सारे लोग इस देश के अंदर है, सभी लोग रहते हैं। देखिए मैं इतना ही कहना, देखिए अभी तो आपसी परिवार के अंदर, बसपा के अंदर काफ़ी मतभेद हो गया है, कभी भतीजे के साथ, कभी भतीजे के ससुराल पक्ष से, कभी भाई के साथ। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस सबको लेकर चलती है, कांग्रेस एक वटवृक्ष है, कांग्रेस एक बरगद के पेड़ की तरह है, तो इसकी छां तो सबको मिल सकती है। मैं इतना कहना चाहूँगा कांग्रेस सबको लेकर चलती है, सबका सम्मान करती है। बजट पेश हुआ है जी, योगी जी ने बजट पेश किया है, तकरीबन 9 करोड़ एक्स्ट्रा बजट आया है और 9.8 एक्सेस है पिछले वर्ष के हिसाब से। वो तो कह रहे हैं सबको कवर कर दिया और कोई नहीं बचेगा, सबकी अदायगी हो जाएगी और जो नहीं अदायगी उसकी सजा दी जाएगी। प्रशासन सतर्क है, प्रशासन पड़ता है। उस पर हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने बहुत विस्तार से बात मीडिया में रखी है कि पिछली बार का जो बजट था वो बजट ही पूरा खर्च नहीं कर पाई सरकार, पूरे बजट को पिछले ही बजट का नहीं खर्च कर पाई। तो ये